नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एक्सपर्ट में। आज हम MS ऑफिस की कुछ बेसिक जानकारी रखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पहले जानना होगा, हम जब भी कुछ भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, उस प्रोग्राम ओपन करने के बाद जो भी उसकी टॉप बार होता है, जैसे कि ये प्रोग्राम हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ये टॉप बार है। टॉप बार में ये जो टॉप बार को हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है? टाइटल बार में दो तीन बटन होता है। एक है मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज, तीसरा होता है प्रोग्राम क्लोज। इन तीनों बटन को हम प्रोग्राम कंट्रोल बटन कहते हैं। यह होता है एक फंडामेंटल जानकारी जो हमें जानना चाहिए। उसके बाद होता है जिस भी हम प्रोग्राम ओपन किए उसके नीचे के बार को हम स्टाटस बार कहते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा स्टाटस बार, ये स्टाटस बार रहता है और स्टाटस बार है हम स्टाटस शो होता है। चलिए, ये तो रह गया हमारी बेसिक जानकारी। उसके बाद आता है मेन मुद्दे पे। हमारे टाइटल बार के नीचे हमारे जो भी बार होता है, ये टाइटल बार है। ये टाइटल बार के नीचे बार को हम कहते हैं रिबन बार। ये हमारा रिबन बार होता है। इससे ही हमारा सारा काम होता है MS ऑफिस में। तो रिबन बार में हम क्या मिलता है हमें, चलिए देखते हैं। रिबन बार में ये तो फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है। इस सब ऑप्शन को हम बारी बारी देखेंगे, लेकिन पहले हमको जानना होगा फाइल। फाइल में हम क्या कर सकते हैं? फाइल में हम देखें न्यू। न्यू का मतलब होता है, हम जब भी हमें न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, न्यू पेज ओपन करना है, तो हम न्यू में क्लिक करते हैं और हमें नया पेज मिलता है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद फाइल में आता है ओपन। ओपन हम उस टाइम यूज करते हैं जब हम पुराना डॉक्यूमेंट कुछ बना बना चुके होते हैं, उसे ओपन करने के लिए हमें ओपन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद आता है सेव और सेव एज। सेव में हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, और सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है? जब भी हम कुछ नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको हम हमेशा सेव एज में ही सेव करना चाहिए, और उसी डॉक्यूमेंट को अगर हम कस्टमाइज करते हैं तो हम उसको सेव में सेव करते हैं। समझ में आया? हम कुछ भी कस्टमाइज करते हैं तो उसको हम सेव करते हैं। उसके बाद आता है प्रिंट आता है। प्रिंट में हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है एक शेयर, हम डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हैं हम। उसके बाद हम एक्सप्लोर में हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लोर में हम डॉक्यूमेंट के हम वेरिएंट, फाइल के वेरिएंट हम चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को फाइल को हम वेरिएंट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर हमें फाइल को हम अगर PDF बनाना है तो हम PDF में बना सकते हैं, JPG में चाहे तो JPG में, कुछ भी हम फाइल को एक फोटो की तरह भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट के जरिए। अब क्लोज के तरह हम क्लोज कर सकते हैं क्लोज में। चलिए हम क्लोज करके फ्रंट पे आ गए। देखिए, हम जब MS ऑफिस ओपन करते हैं हमें एक इंटरफेस मिलता है, जो कि ऐसा एक इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस को हम पहले समझना होगा कि इंटरफेस में हमें क्या क्या जानना चाहिए। देखिए, हम जब भी कुछ पेज में काम करते हैं, उस पेज में काम करने से पहले हम उस पेज को समझना होता है। जब भी हम नोटबुक में कुछ नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन करने से पहले हमें पहले नोट को सजाना होता है, उसके बाद हम नोट में लिख सकते हैं। उसी तरह हम MS ऑफिस में लिखने से पहले हमें पेज को सजाना होता है। पेज को सजाने के लिए हम क्या करना होगा? लेआउट। पहले रिबन बार में लेआउट में जाना है। लेआउट में हम पेपर को मार्जिन देना है। मार्जिन में हम नैरो और नॉर्मल बेसिकली दिया जाता है। नैरो और नॉर्मल में क्या अंतर होता है? नैरो और नॉर्मल में बेसिकली ये अंतर होता है कि नैरो और नॉर्मल बेसिकली हमारे ऑफिस वर्क में नॉर्मल पेपर यूज करता है, और नैरो भी हमारे ऑफिस वर्क में यूज किया जाता है। गवर्नमेंट की कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह ऑफिस में वो नॉर्मल और नैरो यूज करते हैं। जैसे कि नॉर्मल में क्या डिवाइड होता है? नॉर्मल में हम ये देखते हैं कि हम जब भी नॉर्मल यूज करते हैं उसके ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल में पेज साइज में मार्जिन हमेशा 1 इंच छोड़ता है। ऑप में, लेफ्ट में और ऑप और डाउन में हमेशा 1 इंच छोड़ता है मार्जिन, और नैरो में हमेशा 6 mm मार्जिन छोड़ा जाता है।
इसीलिए हम नैरो और नॉर्मल बेसिकली यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम चूज कर सकते हैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। अगर हमें पोर्ट्रेट में काम करना है तो हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं, और लैंडस्केप में लैंडस्केप पे काम कर सकते हैं, लेकिन हमें पोर्ट्रेट में काम करना है। उसके बाद हमें आता है पेपर साइज। पेपर साइज हमेशा A4 चूज कीजिएगा ऑफिशियली काम के लिए। उसके बाद कॉलम हमेशा 1 रहेगा। अगर आप न्यूज़ आर्टिकल बनाते हैं 2 या 3 आप बना सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली एक कलम में ही काम करना है। चलिए, हमारा पेपर सेट हो गया। उसके बाद आते हैं हम होम टैब पे। होम टैब पे जब भी आते हैं आपको एक इंटरफेस मिलता है। ये उसका होम का ग्रुप होता है। अब क्या देखते हैं हमें, अगर पेज के ऊपर आप नोटिस किए होंगे तो इसको हम मार्जिन कहते हैं। टॉप को टॉप मार्जिन कहते हैं, हॉरिजेंटल, और ये होता है वर्टिकल मार्जिन। उसके बाद आता है उसके राइट में उसका ये स्क्रॉल बार होता है। चलिए, उसके बाद है ये जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम जो आई की तरह दिख रहा है, ये हमेशा इसको हम कहते हैं क्रॉसर पॉइंट। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसर पॉइंट। इसके द्वारा हम जहाँ जहाँ भी लिखना चाहते हैं लेटर, उसके द्वारा हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम कुछ लिखते हैं, देखिए ये हमारा आ गया कुछ नोट, जो कि बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में रहता है, आ गया। चलिए, अब जानते हैं होम पे हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए, अगर हम कुछ भी लेटर लिखते हैं, उस लेटर की बाय डिफ़ॉल्ट साइज हमेशा 11 होता है, और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट लेटर डिज़ाइन हमेशा कैलिबरी होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लेटर में कुछ भी हमें चेंजेस करना है तो हमें क्या करना होगा, क्रॉसर पॉइंट को हमें जहाँ भी हमें चेंजेस करना है, क्रॉसर पॉइंट वहाँ लाना है, और वहाँ से लेटर को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे इस यहाँ पे ये पैराग्राफ को मुझे चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, तो मुझे ये पैराग्राफ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्रॉसर पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और उसे हम सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं उसको चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, ये रहा कॉपी। कॉपी से कर चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, और उसे कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके पेस्ट कर सकता हूँ। ये पेस्ट कर दिया मैंने। अगर अगर फिर से मैं इसको कॉपी कर दिया, कॉपी रहना कट करने से ये कट हो जाएगा। मैं जहाँ पे चाहूँ तो उसको पेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी हो गया, पेस्ट भी हो गया। अगर लेटर डिजाइन चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, कैलिबरी में आऊँगा। यहाँ पे कैलिबरी में मुझे जो भी लेटर डिजाइन चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लेटर डिजाइन चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन है, आप लोगों को सुटेबल जो भी लगे आप ये आपके अंडर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें अगर बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लेटर साइज अगर अच्छा नहीं लगा तो मुझे बड़ा कर सकता हूँ। मुझे लेटर साइज मुझे बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकता हूँ मैं। पहले मुझे लेटर साइज को अगर चूज करना होगा, बड़ा हो गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद होता है BIU। ये क्या होता है, अगर हम कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, उसको अगर हम पॉइंट डाउन करते हैं कि यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो हम क्या करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट करने के लिए हम क्या क्या करना पड़ता है, ये बहुत सारे ऑप्शन है। अगर मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है तो मैं क्या करूँगा, बी का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है लेटर का थिकनेस बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है उसका थिकनेस। अगर मुझे उसका लेटर का डिजाइन थोड़ा लेटर टेढ़ा करना है तो आई के क्लिक करूँगा, इटैलिक स्टाइल हो जाएगा। अगर मुझे इसमें अंडरलाइन करना है तो यू में क्लिक करूँगा, अंडरलाइन हो जाएगा यू में। उसके बाद आता है ए। इन दोनों ए के बारे में जानते हैं। ये भी हमारे लेटर साइज को बढ़ाने और घटाने में यूज किया जाता है। देखिए, इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं लेटर साइज को बढ़ा सकता हूँ और इसमें लेटर साइज को कम कर सकता हूँ। चलिए, अगर मुझे हाईलाइट करना है तो हाईलाइट के लिए और भी ऑप्शन है। हाईलाइट के लिए अगर मैं लेटर्स चूज कर दिया, पर टेक्स्ट चूज करने के बाद मुझे हाईलाइट में जाना है और मुझे जो भी अच्छा लगे उसको हाईलाइट कर देना है। ये हाईलाइट हो गया, ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया।
हाईलाइट। अगर मुझे टेक्स्ट को कलर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ए पे क्लिक करूँगा, अपने अनुसार अपने अंडर जो भी हमें अच्छा लगेगा उसके अनुसार हम टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं। टेक्स्ट को कलर कर दिया। अब उसके बाद आते हैं इसके बारे में। इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या कर सकते हैं। अगर हमें लेटर को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद अगर मुझे चूज करना है तो सिलेक्ट कर दिया। अगर मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देना है, बुलेट पॉइंट, ये तीनों, इन तीनों को हम बुलेट पॉइंट कहते हैं। इन तीनों के जरिए हम पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे पॉइंट डाउन करना है, मुझे ये पॉइंट देना है तो पॉइंट हो गया। जिस भी तरीके से मुझे पॉइंट देना है तो ये पॉइंट हो गया। अगर मुझे नंबर की तरह देना है तो नंबर की तरह हो जाएगा। और मुझे एंटर दबाना है, जो भी मैं लिखूंगा वो टाइप हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट डाउन, एंटर मारने के बाद ये अपने आप नीचे पॉइंट हो जाएगा नीचे। उसके बाद है ये एलिजमेंट बॉक्स। एलिजमेंट बॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम जब भी कुछ भी लेटर लिखते हैं तो हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, इसीलिए ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आता है। देखिए हम जब भी लिखते हैं लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन कुछ जगह पे हमें उसको कस्टमाइज किया जाता है। जैसे कि हमें दोनों साइड से अगर सही नहीं, दोनों साइड से ही ओवर खावर करना है तो हम दोनों साइड से ही ओवर खावर कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आता है राइट साइड से सीधा आता है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड पे खत्म होता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और इससे हम चूज करेंगे तो हम दोनों साइड से सही हो जाएगा, दोनों साइड से बराबर बराबर हो जाएगा। उसके बाद आता है ये, इससे जरिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे लाइन, हमारे जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखे हैं, जो भी हम टेक्स्ट लिखे हैं, उसके अंदर जो भी गैप है उसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इसके जरिए। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिस्टेंस थोड़ा क्लोज होएगा इसके, उस 2.0 में क्लिक करेंगे तो और थोड़ा बढ़ जाएगा डिस्टेंस। इसी तरह हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इसके। हम चलिए उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बड़ा हो गया। और अगर उसको इससे सिलेक्ट कर दिया, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, लेटर को अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सारे लेटर कैपिटल हो तो सारा लेटर कैपिटल हो जाएगा, और मैं चाहूँ तो फर्स्ट लेटर बड़ा होकर सब स्मॉल हो तो सब स्मॉल हो जाएगा। इसको भी बहुत अच्छे काम में लिया जाता है इसको। और ये होता है इसके जरिए हम, ये हमारे बेसिकली लेटर का डिजाइन को चेंज करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। जैसे ये हमारे टेक्स्ट डिजाइन को चेंज करने के लिए ये हम यूज करते हैं। देखिए चेंज हो गया, लेटर का डिजाइन चेंज हो गया, उसको लिखने का स्टाइल चेंज हो गया। ये अगर उस, और यहाँ पे आता है फाइंड और रिप्लेस सिलेक्शन में क्या करते हैं, ऑल सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सभी डॉक्यूमेंट को ऑल सिलेक्ट करते हैं, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। और ऑल सिलेक्ट का बेसिकली शॉर्टकट की होता है Ctrl+A, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। Ctrl+A माने तो ऑल सिलेक्ट हो जाता है हमारे। फाइंड में क्या होता है, फाइंड में अगर हम कुछ भी डॉक्यूमेंट, जब भी हम, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे दी कितना है, मुझे अगर ढूंढना है तो डी कितना है, तो मैं यहाँ पे डी लिख देता हूँ। या देखिए शो कर दिया कितने जगह पे दी है, हाईलाइट हो गया दी। अगर मैं उसको उसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ तो उसकी जगह दी के जगह मैं लिखता हूँ मी। दी की जगह अगर मैं मी लिख देता हूँ, मी नहीं दैट लिखते हैं, तो रिप्लेस ऑल करने पर सारे रिप्लेस हो जाते हैं। देखिए सारे रिप्लेस हो गए हमारे। देखिए ये देखिए सारे रिप्लेस हो गया हमारे, दी की जगह दैट आ गया। तो बेसिकली ये फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है।
उसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट इंसर्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इस इंसर्ट के पूरे डिटेल में आपको इंसर्ट के बारे में बताऊंगा। होम के अंदर हम सारा क्लियर हो गया होम होम के बारे में। उसके बाद आता है इंसर्ट। इंसर्ट के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पूरा जानकारी, और कुछ टिप्स भी दूंगा जो शॉर्टकट ट्रिक होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।